तो जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी बीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपनी महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप लोग सब? और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों, साधना करने के लिए, अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए और साधना करने के लिए, अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए और जो है तो चेकिंग करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई ज़रूर दी जाएगी। भक्तों, आज का हमारा विषय है कि गुप्त नवरात्रि में माता काली को इन दो चीज़ों का भोग लगाने से 9 दिन के अंदर माता काली तुरंत प्रसन्न हो जाती है। आज का हमारा विषय है जो गुप्त नवरात्रि अभी 30 जनवरी से लग रही है, इसी गुप्त नवरात्रि की बात हम कर रहे हैं। अब कौन सा भोग लगाने से माता काली 9 दिन के अंदर प्रसन्न हो जाती है, तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है। कैसे भोग लगाना है गुप्त नवरात्रि में, किस विधि से भोग लगाना है, आपको पूरी जानकारी आज हम बता रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, वैसे तो 4 नवरात्रियाँ होती हैं, 2 ओपन हो गई, 2 गुप्त हो गई। ओपन होती है चैत्र मास में जो है तो शुक्ल पक्ष की एकम से नवमी तक। एक होती है जो है अश्विन मास की नवरात्रि, जिसको शारदीय नवरात्रि भी कहते हैं, वो होती है अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकम से नवमी तक। 2 होती हैं गुप्त होती है माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकम से नवमी तक। एक होती है आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकम से लेकर नवमी तक। 4 हो गई गुप्त नवरात्रि। 2 ओपन होती है। ओपन तो हर व्यक्ति जानता है, साधना करता है माता भगवती की, लेकिन गुप्त में भी साधना करने से उतना ही बड़ा फल प्राप्त होता है जितना आपको ओपन नवरात्रि में करने से मिलता है। गुप्त नवरात्रि गुप्त होती है, इसमें गुप्त साधनाएं की जाती हैं माता भगवती की। तांत्रिक लोग भी अपनी पूजा पाठ करते हैं, माता को प्रसन्न करते हैं। अब लोग नहीं जानते तो उतना बड़ा महत्व गुप्त नवरात्रि को नहीं दिया गया। नहीं, महत्व उतना है जितना नवरात्रि में आप पूजा करके माँ को प्रसन्न करेंगे, उतना महत्व आपको गुप्त नवरात्रि में भी। आप उतने व्रत कर सकते हैं, उतना पूजा पाठ कर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं, पुरस्कार करते हैं, आपको बराबर फल प्राप्त होगा। तो आज आपको हम बताने वाले हैं कि गुप्त नवरात्रि में माता भगवती को क्या क्या भोग देने से माता 9 दिन के अंदर प्रसन्न हो जाती है। तो आपको क्या करना है, कलश स्थापना करके, जो अनुष्ठान करने वाले हैं, अनुष्ठान करने वाले लोग अपना कलश स्थापित करें और माता की आराधना करें। और जब उनको भोग देना है तो क्या करें, कपूर में लौंग का भोग लगाएं। पहला भोग आप क्या करें, कपूर ले लें, जो भीमसेनी कपूर आता है चपटा वाला। शुरू से एकम से लेके यह विधि करें, बाद में नहीं करना, शुरू से ही करना है। कपूर आप ले लें, उसमें लौंग 2 लौंग, जोड़ा लौंग देना है। 2 लौंग आप कपूर चपटा वाला ले लें, थोड़ी अधिक से जला लें, उसमें 2 लौंग रख दीजिए। माता से प्रार्थना कर लीजिए हाथ जोड़ के, हे माता मैं आपको लौंग का भोग दे रहा हूँ, भोग ग्रहण करें। पहला भोग हो गया। देखिए, लौंग माता का सर्वश्रेष्ठ भोग है। लौंग जो है माता काली का सर्वश्रेष्ठ भोग है, लौंग बतासा। तो आपको जो है तो लौंग का भोग देना है, ध्यान दे लीजिए। पहला लौंग का भोग देंगे 9 दिन के अंदर। अनुष्ठान आप कर रहे हैं, देखिए अनुष्ठान करने के बाद भी भोग देना बहुत ज़रूरी है। भोग और हवन 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप कितने भी मंत्रों का जप कर लीजिए, अगर आप हवन उसका नहीं करेंगे, भोग नहीं देंगे भगवती को, जब आप बलिष्ठ ही नहीं करेंगे अपने देवी देवता को, तो आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। लेकिन जो विधि हम बता रहे हैं, अगर 9 दिन तक आप यह कर लेंगे तो माता काली प्रत्यक्ष स्वप्न में आपको दर्शन दे देगी, हमारी खुद के अनुभव। कपूर में हवन जो है, कपूर में लौंग रख करके आप जो है तो भोग दीजिए। दूसरा विधि ये है कि आप अंग्यारी दीजिए, मीठा और बतासा का। आप गाय के कंडे ले आइए, जब भी आप जप करते हैं जप कर लीजिए, या कि जब भी जप करने के पहले, जैसे अनुष्ठान आपने 9 दिन का किया है, नहीं भी किया, आप आरती पूजा करते हैं, उसके बाद आप क्या करें, एक आग का कंडा ले आएँ माता काली के लिए, गाय का कंडा, उसको जला लीजिए और उसमें मीठा का ओम क्रीम कालकाय नमः स्वाहा, ओम क्रीम कालकाय नमः स्वाहा, इसी प्रकार बतासे को ओम क्रीम कालकाय नमः स्वाहा, ओम क्रीम कालकाय नमः स्वाहा। आप जो है मीठा का और जो है तो बतासे का, मीठा में पेड़ा चाहिए, आप दोनों का अंग्यारी दीजिए, माता खूब प्रसन्न होगी। जो विधि बता दी। पान का भी आप भोग दीजिए माता को, पान का भोग लगाइए, पान का भी भोग माता प्रसन्न करती है। नींबू की बलि दीजिए, नींबू की बलि आप जानते हैं, क्योंकि नींबू की माला पहनाइए 9 दिन के अंदर,
तो ये मान के चलिए 9 दिन में माता की सिद्धता आपको प्राप्त हो जाएगी। आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन जरूर हो जाएंगे। यह भोग माता की परम प्रिय है। लौंग बतासा माता जोड़े में चलती है। लौंग बतासा का भोग, पान पेड़ा का भोग, 4 भोग जो है माता के सुरक्षित है। और नींबू की बलि, नींबू की बलि अगर आप देंगे, नींबू की माता को माला पहनाएंगे, तो ये मान के चलिए कि आपको 9 दिन में ही माता के दर्शन हो जाएंगे। आप अगर थोड़े मंत्रों का भी जप कर रहे हैं गुप्त नवरात्रि में, तो आपको पूरा भी फल आपको प्राप्त होगा उनके मंत्रों। तो भक्तों, आप जो है इन 2 चीज़ों का भोग दीजिए माता को, और माता के दर्शन पाइए 9 दिन के अंदर। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता दी।